इस कहानी में हमें दिखाया जाता है एक पेंडलटन T2 ऑयल टैंकर यहाँ ऐसे समंदर में फंस जाता है जिसे मौत का समंदर कहते हैं, जहाँ लहरें इतनी ऊंची उठती हैं कि पहाड़ भी छोटा पड़ जाए। इनका जहाज एक ही झटके में 2 टुकड़ों में बट जाता है। यहाँ आने के बाद कोई भी जहाज वापस नहीं लौटता। यहाँ हवा इतनी तेज चलती है कि बड़े से बड़ा जहाज एक ही झटके में डूब जाता है। अगर कोई जहाज हवा से बच भी जाता है तो वो यहाँ की लहरों से नहीं बच सकता। यहाँ लहरें पहाड़ से भी ज्यादा ऊंची उठती हैं। कोई भी जहाज एक ही झटके में 2 टुकड़ों में बट जाता है। क्या यह लोग ऐसे समंदर में सरवाइव कर पाएंगे जहाँ चारों तरफ मौत ही मौत हो? क्या मौत के इस समंदर में इन्हें कोई बचाने आ पाएगा? चलो जानते हैं। और यहाँ से कहानी कट होती है और हम एक कैफे में वर्नी और मिरियम को देखते हैं। दोनों ने आज ही अपने प्यार का इजहार किया होता है। मिरियम एक कॉल सेंटर में काम करती है और वर्नी एक कोस्ट गार्ड होता है जो समंदर के हालात पर नजर रखता है, और अगर समंदर में कोई जहाज डूबने की खबर मिलती है तो उसे बचाने के लिए रेस्क्यू टीम लेकर जाता है। वर्नी का एक दोस्त गस और उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। वर्नी का दोस्त कहता है क्यों ना हम मिरियम को एक छोटी बोट पर समंदर घुमाने ले चलें, लेकिन वर्नी कहता है इसमें बहुत खतरा होगा। तभी उसका दोस्त कहता है इसमें कोई खतरा नहीं है, हम तो बस किनारे पर घूमने जाएंगे। तभी मिरियम कहती है अगर वर्नी चलेगा तो मैं भी चलने को तैयार हूँ। तभी वर्नी मछुआरों के पास उनकी वोट की चाबी मांगने जाता है। तभी वहाँ पर बैठा एक आदमी कहता है तुम चाहकर भी उसे छोटी वोट पर नहीं ले जा सकते। दरअसल यह आदमी वर्नी से थोड़ा नाराज होता है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उसकी बहन का पति और वर्नी एक रेस्क्यू मिशन पर गए थे, लेकिन बदकिस्मती से उसकी बहन का पति समंदर में डूबकर मर जाता है। हालांकि सभी कहते हैं उसमें वर्नी की कोई गलती नहीं थी, उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। तभी वर्नी चाबी लेकर मिरियम को समंदर घूमने ले जाता है और उसके बाद वह एक पार्टी में जाते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी मिरियम कहती है मुझसे शादी करोगे? लेकिन वर्नी कहता है वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है। मिरियम नाराज होकर पार्टी से बाहर आ जाती है। तभी वर्नी मिरियम को मनाने की कोशिश करता है और कहता है चलो शादी कर लेते हैं। मिरियम कहती है कब? तभी वर्नी कहता है जब तुम चाहो। तो मिरियम कहती है ठीक है 16 अप्रैल को। वर्नी कहता है लेकिन इसके लिए मुझे अपने सीनियर कमांडर से इजाजत लेनी होगी क्योंकि ये कोस्ट गार्ड के नियम हैं। लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं कल इजाजत ले लूंगा। दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तकदीर में कुछ और ही लिखा था। तभी हम समंदर में तेल टैंकर को देखते हैं जो एक तूफानी समंदर और लहरों में फंस जाता है। जहाज का कप्तान सीमोन अपने सीनियर को कॉल करके बताता है जिस जोड़ की पिछले महीने वेल्डिंग की वह जोड़ इस तूफानी समंदर में नहीं टिक सकता है। एक बड़ा झटका लगते ही टूट जाएगा। जहाज की रफ्तार कम करना चाहता हूँ, अगर रफ्तार कम नहीं की तो जोड़ टूट जाएगा और हमारा जहाज डूब जाएगा। लेकिन इसका सीनियर जहाज को इसी रफ्तार से चलाने का ऑर्डर देता है और फोन कट जाता है। तभी साइमन बाकी मेंबर से कहता है ऊपर जाकर देखो जोड़ को सील करने वाला केमिकल काम कर रहा है या नहीं। जहाज पर सभी लोग डरे होते हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतनी तेज लहरों और हवाओं को नहीं देखा था। एक आदमी ऊपर देखकर आता है और जहाज के कप्तान से कहता है मैं ऊपर नहीं पहुँच पाया, लहरें बहुत तेज हैं, वो जोड़ इन लहरों में नहीं टिक सकता, तुम्हें जहाज की रफ्तार धीमी करनी होगी। तभी साइमन कहता है रुको, कैप्टन को फिर से कॉल करके पूछता हूँ। जब तक लहरें और हवाएं और भी तेज हो जाती हैं। सीमोन के कॉल करने से पहले ही एक बड़ी लहर आती है और वह जोड़ टूट जाता है और पूरे जहाज में कोहराम मच जाता है। साइमन तुरंत जहाज की रफ्तार को कम करता है। तभी एक मेंबर चिल्लाकर कहता है इंजन रूम का दरवाजा टूट गया है, जिसे जो भी मिले इकट्ठा कर लो और अपनी जान बचाओ। और जहाज में पानी भरने लगता है। जहाज पर सभी लोग घबराने लगते हैं। तभी साइमन फिर कैप्टन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क नहीं मिलता। तभी साइमन एक आदमी से कहता है ऊपर जाकर कैप्टन को बताओ ढांचे में 18 फुट दरार आ गई है। जब ये आदमी ऊपर जाता है तो इसे पसीना आ जाता है क्योंकि यह देखता है जहाज के 2 टुकड़े हो चुके हैं, जिसमें एक टुकड़ा तो पूरी तरह डूब चुका है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। जहाज के उस हिस्से पर कैप्टन समेत जितने भी लोग होते हैं सभी डूबकर मर जाते हैं। यहाँ कोस्ट गार्ड ऑफिस में रेडियो पर किसी जहाज के डूबने की खबर आ रही होती है। यह इलेक्ट्रीशियन बताता है वहाँ 60 से 70 की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। वहाँ बहुत खतरा है, लेकिन यह वो जहाज नहीं होता है, ये दूसरा जहाज होता है। तभी वर्नी अपने सीनियर से शादी करने की इजाजत लेने आता है, लेकिन उसका सीनियर मना कर देता है और वर्नी को मछुआरों की नाव बांधने के लिए भेज देता है। वर्नी थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन वो अपने सीनियर का ऑन ऑर्डर फॉलो करने लगता है। यहाँ जहाज पर बचे लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं और एक आदमी साइमन से कहता है बाकी लोग समंदर में सी बोट उतारने की तैयारी कर रहे हैं जो इस समंदर में 1 सेकंड भी नहीं टिक पाएगी। देखो तुमसे अच्छा इस जहाज को कोई नहीं जानता है। तभी साइमन कहता है मेरी बात कौन सुनेगा, मुझे इस जहाज पर तुम्हारे अलावा कोई पसंद नहीं करता। यह आदमी कहता है भले ही तुम्हें कोई पसंद न करता हो, लेकिन तुम्हारी बात सब सुनेंगे। तभी साइमन ऊपर जहाज को देखने आता है कि कितना जहाज डूब चुका है। इधर कुछ लोग सी बोट उतारकर अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी कहता है यह उसूलों के खिलाफ है। यह आदमी नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है
ताकि पास की बंदरगाह से कांटेक्ट हो सके। तभी साइमन कहता है यह तय है कि शिप डूबने वाली है, लेकिन भोंपू काम कर रहा है। उसे बजाय रखना है ताकि आसपास कोई हमारी आवाज सुन सके, और अगर पानी इंजन में मौजूद हवा में पहुंच गया तो इंजन ठप हो जाएगा और बिजली चली जाएगी। हमें शिप के डूबने की रफ्तार को कम करना होगा। कुल मिलाकर हमारे पास 4 से 5 घंटे हैं, यही हमारी किस्मत का फैसला करेंगे। तभी कुछ लोग कहते हैं ऐसे समंदर में हमें बचाने कौन आएगा जिसने इतने बड़े जहाज के 2 टुकड़े कर दिए, हमें लाइफ बोट उतारनी चाहिए। तभी साइमन कहता है लाइफ बोट इसमें 10 सेकंड भी नहीं टिक पाएंगी। साइमन कहता है हम शिप को एक रेत की चट्टान पर चढ़ा देंगे ताकि शिप के डूबने की रफ्तार कम हो जाए, ताकि हमें कोई ढूंढ सके। हम एक मैनुअल टिलर बनाएंगे और शिप को अपने हाथों से घुमाएंगे। तभी इस आदमी को एक नेटवर्क मिलता है जिसमें उनके पास ही एक और जहाज डूब रहा होता है। वो लोग मदद के लिए बुला रहे होते हैं। ये सुनकर ये लोग और भी डर जाते हैं। एक ही दिन में 2 जहाज डूब रहे हैं। इनमें से एक आदमी कहता है सब लोग उन्हें बचाएंगे तो हमें बचाने कौन जाएगा। इधर कैप्टन एक टीम को उस जहाज को बचाने के लिए भेज देता है जिसकी खबर इन्हें मिलती है, लेकिन साइमन के जहाज से यह सब बेखबर होते हैं। तभी यह आदमी अपने घर से एक जहाज के भोंपू की आवाज सुनता है और उसे बहुत दूर एक जहाज डूबता हुआ दिखाई देता है जो साइमन के जहाज का दूसरा हिस्सा होता है। तभी यह आदमी जाकर वर्नी को बताता है कि मैंने एक शिप को डूबते हुए देखा है और भोंपू की आवाज भी सुनी है। इधर साइमन मैनुअल टिलर तैयार कर रहा होता है ताकि जहाज को घुमाकर रेत की पट्टी पर ले जा सकें। साइमन कहता है हमें सबकी जरूरत पड़ेगी। तभी यह आदमी कहता है बाकी लोग सिर्फ लाइफ बोट लेकर जाना चाहते हैं। साइमन को गुस्सा आ जाता है और वह कुल्हाड़ी लेकर उस रस्सी को काट देता है जिससे बोट बंधी होती है और बोट पानी में गिर जाती है। तभी कुछ लोग साइमन को मारने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग देखते हैं बोट जैसे ही पानी में गिरती है एक ही लहर में उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। तभी बाकी लोग कहते हैं साइमन ने हमारी जान बचा ली, नहीं तो बोट के साथ हमारे भी चिथड़े उड़ जाते। साइमन कहता है इतनी छोटी बोट इस समंदर में टिक नहीं सकती और यह शिप रात होने से पहले डूब जाएगी। अगर सब जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात मानो, इसे रेत की पट्टी पर चढ़ना होगा। साइमन कहता है 4 आदमी मेरे साथ चलो, एक आदमी भोंपू बजाओ, बाकी सब शिप घुमाने में लग जाओ। इधर वर्नी का सीनियर ऑन ऑर्डर देता है अपनी टीम तैयार करो और जहाज के दूसरे टुकड़े को ढूंढो, और वह ऑन ऑर्डर देकर चला जाता है। बाकी लोग वर्नी से कहते हैं क्या तुम्हें लगता है तुम जा पाओगे? तुम्हें पता भी है ऐसे मौसम में लहरें कितनी ऊंची होती हैं। वह तुम्हें मरने के लिए भेज रहा है। ऐसे मौसम में तुम उस पट्टी से आगे नहीं जा पाओगे और न ही उस शिप पर कोई जिंदा बचा होगा। लेकिन वर्नी कहता है हम कोस्ट गार्ड हैं, समंदर बचाना हमारा फर्ज है। यह कहकर वर्नी 3 और लोगों को लेकर निकलने की तैयारी करने लगता है। इधर मिरियम इंतजार कर रही होती है वर्नी आज हमारी शादी की परमिशन ले लेगा। मिरियम वर्नी को कॉल करती है लेकिन वर्नी कॉल रिसीव नहीं करता और चला जाता है। मिरियम थोड़ा उदास हो जाती है। इधर साइमन और बाकी लोग अपनी जान बचाने में लगे होते हैं। तभी ऊपर खड़े एक आदमी को थोड़ी दूर पर रेत की पट्टी दिखाई देती है। ये लोग जहाज को इसी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग भी जानते हैं इतने बड़े जहाज को हाथों से घुमाना इतना आसान नहीं होगा। इधर मिरियम वर्नी से मिलने कोस्ट गार्ड ऑफिस आ रही होती है, लेकिन जब तक वर्नी मिशन पर काफी दूर निकल चुका होता है। मिरियम ऑफिस में आकर पूछती है वर्नी कहाँ है? तभी उसे पता चलता है वह समंदर पर गया है। मिरियम कहती है हमें आपके कमांडिंग ऑफिसर से मिलना है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है, बहुत जल्द ही हमारी शादी है। तभी यह आदमी कहता है यहाँ इस तरह गर्लफ्रेंड्स और पत्नियां नहीं आती हैं। ये कहता है अगर तुम चाहो तो यहाँ इंतजार कर सकती हो और सुन सकती हो यहाँ क्या चल रहा है। तभी मिरियम यहीं बैठ जाती है। यहाँ जहाज पर लहरें और तेज बढ़ जाती हैं और जहाज और भी तेजी से डूबने लगता है। तभी साइमन कहता है हमें शिप की ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बचा कर रखनी है। इधर वर्नी जहाज की तरफ बढ़ता होता है। कमांडिंग ऑफिसर को बताता है हम मॉरिस आइलैंड पार कर रहे हैं और हम रेत की पट्टी के आगे जाएंगे, और मिरियम ये सब सुन रही होती है। तभी वहाँ बैठे मछुआरे कहते हैं ऐसे मौसम में कमांडिंग ऑफिसर को उन्हें वहाँ नहीं भेजना चाहिए था, बहुत खतरा है। तभी मिरियम को गुस्सा आ जाता है और वह कमांडिंग ऑफिसर के ऑफिस में चली जाती है और कहती है मैं वर्नी की गर्लफ्रेंड हूँ और उसकी मंगेतर भी, मैं चाहती हूँ तुम वर्नी को अभी वापस बुलाओ। इसी दौरान वर्नी का कमांडर के पास कॉल आ जाता है और वर्नी कहता है हालत बहुत खराब है, लेकिन कमांडर आगे बढ़ाने का ऑर्डर दे देता है। ये आदमी भी कहता है सर हवा बहुत तेज चल रही है, कुछ देर में तूफान भी आ जाएगा, लेकिन कमांडर कहता है तुम हमें मेरा काम मत सिखाओ और कहता है इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। कमांडर फिर से वर्नी को ऑर्डर देता है रेत की पट्टी के आगे जाओ। तभी वर्नी आगे बढ़ने लगता है। तभी मिरियम उन्हें वापस बुलाने की जिद करने लगती है, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर मिरियम से कहता है ये हमारा ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं। चिल्लाकर कहता है चली जाओ यहाँ से। मिरियम यहाँ से रोकर जाने लगती है और उसकी गाड़ी रोड किनारे बर्फ में फंस जाती है। इधर ये लोग देखते हैं पट्टी पीछे छूट रही है। शिप को पूरा घुमाना होगा और शिप को घुमाने के लिए जंजीर बांध रखी होती है।
इधर वर्नी आगे बढ़ता होता है। तभी सामने लहरें और भी तेज हो जाती हैं, लेकिन वर्नी रुकता नहीं है और बोट की स्पीड और भी तेज कर देता है। पूरी बोट लहरों में उलट पलट हो जाती है, लेकिन ये लोग बच जाते हैं। इसी बीच उनका कंपास पानी में बह जाता है। तभी एक और उससे भी बड़ी लहर आ जाती है। ये लोग जैसे ही इस लहर को पार करते हैं, इंजन ठप हो जाता है। एक मेंबर इंजन रूम में जाकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी एक और भी बड़ी लहर आती होती है। वर्नी कहता है, हमारे पास 5 सेकंड बचे हैं, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। वर्नी उम्मीद खो देता है, उसे लगता है अब सब मारे जाएंगे, लेकिन थैंक्सफुली इंजन स्टार्ट हो जाता है और बोट लहर को फाड़कर निकल जाती है। लेकिन एक के बाद एक लहरें बढ़ती रहती हैं, लेकिन वर्नी हार नहीं मानता और लहरों को चीरकर पट्टी के उस पार पहुंच जाता है। यहाँ शिप के ऊपर खड़ा आदमी कहता है, साइमन से कहो हमें 30 डिग्री मुड़ना है, नहीं तो पट्टी छूट जाएगी। ये सुनकर साइमन सोचने लगता है और कहता है, हमें शिप को रिवर्स में डालना होगा। हम समुद्र की लहरों का इस्तेमाल करेंगे और शिप को मोड़ना शुरू कर देता है। पूरा शिप उलट पलट हो जाता है, लेकिन ये लोग शिप को रेत की पट्टी पर चढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान शिप और भी टूट जाता है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। साइमन कहता है, हमें इंजन के हवा वाले पाइप में पानी भरने से रोकना होगा, नहीं तो शिप डूब जाएगा। यहाँ मिरियम अपनी कार छोड़कर आती हुई कार से मदद के लिए हाथ देती है। इस गाड़ी में एक औरत होती है जो मिरियम को अपनी कार में बैठाकर अपने घर ले जाती है। यहाँ वर्नी का साथी कहता है, हम उन्हें यहाँ बिना कंपास के नहीं ढूंढ सकते। तभी और भी बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं, लेकिन ये लोग उन्हें भी पार कर जाते हैं। तभी वर्नी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो रेडियो पर बाकी लोग बोलते हैं, जितने लोग भी रेस्क्यू बोट लेकर निकले थे सभी वापस हो चुके हैं। 2 लोग मर चुके हैं, उनकी लाश अभी तक नहीं मिली और वर्नी को भी वापस आने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन वर्नी का माइक खराब हो जाता है, इसलिए वर्नी की आवाज वे लोग नहीं सुन पाते। वर्नी के साथी भी वापस लौट जाने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं, हमारे पास कंपास नहीं है और न ही कांटेक्ट करने का कोई साधन। वे बराबर रेडियो पर बाकी लोगों की मरने की खबर सुनते होते हैं। तभी वर्नी रेडियो बंद कर देता है और कहता है, हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब हम उन्हें बचाए बिना वापस नहीं लौटेंगे, और बोट को आगे बढ़ाते रहते हैं। और जैसे ही वर्नी खोज बत्ती जलाने को कहता है, वे देखते हैं कि हम शिप तक पहुंच गए। तभी वर्नी बोट की स्पीड बढ़ाता है और शिप के किनारे ले जाता है, लेकिन उन्हें लगता है हमने देर कर दी, लगता नहीं कोई जिंदा बचा होगा। तभी एक आदमी शिप के ऊपर टॉर्च जलाते देखता है और यह समझ जाता है कि अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं। तभी वह आदमी बाकी लोगों को ऊपर बुलाकर लाता है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अभी भी मुसीबत टली नहीं थी। तभी वर्नी का साथी कहता है, हम इतने लोगों को नहीं बचा सकते, इसमें सिर्फ 12 लोग ही आएंगे। वर्नी कहता है, यह तो सिर्फ नियम के हिसाब से है, वैसे इसमें कितने लोग आ जाएंगे? तभी यह कहता है 20 से 22 लोग। तभी यह लोग सीढ़ी डालकर नीचे आने लगते हैं, लेकिन लहर इतनी तेज होती है कि पहला आदमी समंदर में गिर जाता है, लेकिन फिर ये लोग उसे ऊपर ले लेते हैं। एक के बाद एक नीचे बोट में कूदने लगते हैं, लेकिन लहरें बहुत ज्यादा तेज होती हैं, इसलिए शिप और भी ज्यादा तेजी से डूबने लगती है। शिप पर एक लड़का बहुत ज्यादा डरा होता है। साइमन उसे हिम्मत देता है और यह लड़का उतरने लगता है। तभी एक बहुत बड़ी लहर आती है और एक आदमी समंदर में गिर जाता है। बदकिस्मती से वह शिप के पीछे वाले पंखे में चला जाता है और मर जाता है। तभी बाकी लोग और भी डर जाते हैं। वो लड़का अभी भी रस्सी पर होता है। साइमन कहता है, मेरी तरफ देखो, जब मैं कहूँ कूदो तो कूद जाना, और यह लड़का सही सलामत बोट पर कूद जाता है। तभी यह आदमी कहता है, हमारी बोट में वजन ज्यादा हो रहा है, हम इन्हें किनारे पर छोड़कर बाकी लोगों को लेने आएंगे। लेकिन वर्नी कहता है, यह शिप ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी और डूब जाएगी, हमें सबको साथ में लेकर ही जाना होगा, साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। और जैसे ही लहर थोड़ी हल्की होती है, बचे लोग बोट पर उतरना शुरू कर देते हैं। एक एक करके सभी लोग उतर जाते हैं। शिप पर सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं। तभी वह आदमी जो शुरू में साइमन से लड़ रहा था, साइमन की तारीफ करता है और कहता है, आखिरकार तुमने हमें बचा लिया। यह कहकर वह नीचे उतर जाता है। उसके बाद साइमन भी बोट पर उतर जाता है। जैसे ही सब लोग उतर जाते हैं, वर्नी बोट को पीछे लेता है। पूरा शिप इनकी आंखों के सामने डूब जाता है, लेकिन वर्नी को अभी भी लगता है कि हम वापस नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि शिप पर बहुत ज्यादा वजन हो जाता है। इसीलिए शिप बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी ये लोग खोज बत्ती बंद कर देते हैं और वापस लौटने लगते हैं, और वर्नी स्टेशन पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इधर मिरियम गाड़ी निकालकर फिर से कोस्ट गार्ड ऑफिस आती है। कोस्ट गार्ड में दूसरी रेस्क्यू टीम वापस आई होती है। वे कहते हैं, कैप्टन समेत 4 लोग मरे गए। अचानक रेडियो पर वर्नी की आवाज सुनाई देती है। तभी ऑफिसर रेडियो फोन उठाता है और वर्नी से बात करता है। वर्नी बताता है, हम अपने साथ 32 लोगों को बचा कर ला रहे हैं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता। ऑफिसर कहता है, क्या तुम सच में 32 लोगों को बचा कर ला रहे हो? वर्नी कहता है, हाँ। यह बातचीत मिरियम भी सुन रही होती है। तभी वर्नी कहता है, हमारा कंपास पानी में गिर गया है। ये ऑफिसर कहता है, तुम 5 मील उत्तर की तरफ वापस जाओ, वहाँ पर एक शिप खड़ा है, सबको उस पर उतार दो। लेकिन वर्नी रेडियो बंद कर देता है और कहता है, हम इन्हें एक शिप से उतारकर दूसरे शिप पर नहीं छोड़ेंगे। वर्नी कहता है वो अपना रास्ता खुद चुनेगा। और यहाँ मिरियम बहुत उदास होती है। तूफान इतनी तेज होता है कि पूरे शहर की बत्तियां गुल हो जाती हैं। तभी साइमन कहता है, तुमने कंपास के बिना हमें ढूंढा कैसे?
वर्नी कहता है हम तो बस लहरों के साथ बहते चले गए। साइमन कहता है क्या तुम हमें घर पहुंचाओगे? वर्नी कहता है सच बोलो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने नियम तोड़े हैं, इसलिए अब हमें अफसर से कोई मदद नहीं मिलेगी। हम किनारे की रोशनी की तरफ आगे बढ़ेंगे। साइमन कहता है हमें तुम पर भरोसा है कैप्टन। वर्नी कहता है हम तुम्हें बाहर निकालेंगे, मुझ पर भरोसा रखो, यह बोट मजबूत है, हमें किनारे तक ले जाएगी, बस तुम किराने की रोशनी ढूंढते रहो। तभी सभी लोग एक साथ कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं कैप्टन। यहाँ मिरियम और सभी गांव वाले समंदर के खूंटे के किनारे जाने लगते हैं और यहाँ ये लोग आखिरी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। अब ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है, बर्फ गिरने लगती है, जब तक यहाँ मिरियम और गांव के बहुत सारे खूंटे के पास आ जाते हैं और मिरियम वर्नी का इंतजार करने लगती है। सभी लोग अपनी अपनी कार की लाइट जलाने लगते हैं। यहाँ वर्नी बिल्कुल हार चुका होता है क्योंकि बर्फ गिरने लगती है और ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन जैसे ही वर्नी आंखें खोलता है उसे सामने रोशन दिखाई देती है। तभी बोट में सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी साइमन बोट की लाइट जला देता है। यहाँ सभी लोग इनके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। मिरियम बोट देखकर खुश हो जाती है। मिरियम और सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे बोट आगे बढ़ती है यहाँ सभी लोग खुश होने लगते हैं और सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। वर्नी बोट रोकता है और सभी लोग उतरने लगते हैं। तभी सभी लोग कहते हैं वर्नी तुम हमारे हीरो हो। मिरियम वर्नी को देखकर खुश हो जाती है और दोनों रोकर गले लग जाते हैं और वर्नी कहता है चलो शादी करते हैं। वर्नी और उसके चारों साथी गोल्ड लाइफ सेविंग मेडल से सम्मानित किए जाते हैं और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।